मॉर्निंग विद सभी आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग एंजॉय करें हैप्पी दिवाली और दिए जल रहे हैं ऑफ कोर्स। और दिए की जो इस वक्त खूबसूरत सी बत्तियां हैं वो ये चिल्ली मिली सी बत्तियां। अच्छा जी, ये बताएं कि सबसे अच्छा जो तुलसी बताओ खाना क्या बनाती हो, ये बताओ पता चलेगा। सब्जियां तो आप लोग खाते हो लेकिन बनाते क्या सबसे? मुश्किल सवाल है। अच्छा आपके अच्छे मैं समझ गई कि बड़ा मुश्किल है। दूसरों से काम लेने वाली लड़की। अच्छा आज सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मीठे में सूजी का हलवा। रियली? जी। ओके गुड। किसी दिन लाइव शो में कुकिंग सेगमेंट में हम आपको बुलवाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप सोचने में पड़ गए, ये ऐसी तो मैं कभी बोलूंगी नहीं, मुझे तो कुछ ये तो मैं यार मीठा तो कुछ नहीं बनाती, वजन थी। लेकिन ये हाँ कि मैं तीखा बहुत अच्छा बनाती हूँ। तीखा? हाँ, जिसमें तोरई की सब्जी बहुत अच्छी बनती है Really? मेरे हाथों की। ओके कभी आप आइएगा, मैं आपको खिलाऊंगी अपने हाथों से बनी हुई। रियली, यानी कि सब्जियों यानी की कि मुझे एक्सपर्ट, कुकिंग अच्छी आती है, इंटरनेशनल हो या कॉन्टिनेंटल, कोई से देसी वैसी सब। जी सारी कुकिंग ओके। आती है। अच्छा ऑफ कोर्स इंडिया का एक अलग साइड, ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान में खाने बड़े यहाँ पर देखो दिल्ली स्वीट्स बड़ी मशहूर है, तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पर खाने का एक होता होगा। पर आप लोगों के ज्यादा मेन खाने में क्या चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बहुत जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं डोसा, इडली डोसा, वड़ा पाव और पता नहीं क्या क्या 2-3 चीजें, तो ये क्या खास उधर की डिश की स्पेशलिटी क्या है? इंडिया में तो स्पेशली ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये डोसा वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है। हम लोग तो नॉर्मल वही सब्जियां जो आम घरों में बन रही होती हैं, दाल चावल हो गए या भिंडी हो गई, तो ये सारी सब्जियां जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं और वही ज़्यादा शौक से खाई जाती और है। आप लोगों को पसंद है? और हाँ, क्योंकि हम यही नॉर्मली खा रहे होते हैं तो वही जल्दी Easiest। कुश्ती, हाँ Basically, भी है वो भी। ये जो बता रहे हैं वेजिस तो है, लेकिन स्पेशलिटी लेकिन वेजिटेबल में भी बहुत सारी डिशेस है। बेसिकली मैं खुद भी कुक हूँ। फौरन पकड़ा इन्होंने, जंप मारी। असल में ये वेजिस की बातें हो रही, वेजिस तो है लेकिन वेजिस में बहुत सारी वैरायटी है। बेसिकली जब जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसमें भगवान कृष्णा को 56 किस्म की जो वैरायटी अर्पण होती है, 56 किस्म की वेजिटेबल। उनकी तो मौज ही हो गई। तो मतलब कि वेजिटेबल में तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे कि पिज्जा बनाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल पिज्जा, ओके ठीक है, मीट उसमें से माइनस कर दीजिए। अच्छा उसमें से भी माइनस कर दिया? पिज्जा हट, ये कौन सा पिज्जा है यार, उसमें चिकन भी माइनस कर दिया? वेजिटेबल पिज्जा। अगर आप देखें तो अगर आप हिस्ट्री में जाए पिज्जा हट की हिस्ट्री में, तो उसमें खाली 6 वेजिटेबल के ऊपर पूरा पिज्जा हट चल रहा है। अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए तो ओके। 6 वेजिटेबल के ऊपर बस। और उसमें से भी 2 चीजें तो हम लोग खाते नहीं है, ऑनियन और गार्लिक। हमारे खाने में वो भी माइनस है। क्यों? ऑनियन ये तो अच्छा है, मजे ये का। आप अच्छा, लोग आप क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay. आप जैसे ऑनियन गार्लिक बेसिकली ऐसा है कि इसकी जो शुरुआत हुई ना, हाँ। ये गाय जो ना गाय का आपने देखा, ये जो घुटने का ऐसा ये प्याज की तरह होता है, हाँ हाँ ठीक है, और उसके एक नाखून पीछे की तरफ होता है, वो लहसुन की तरह होता है। अच्छा। तो हिस्ट्री में ऐसा है कि कोई राजा था, तो वो राजा की जो पत्नी थी वो बेसिकली हमल से थी, ठीक है। तो हमारे में कहा जाता है कि अगर कोई पेट से हो कोई लेडीज, उसकी मनपसंद चीज उसको ना दी जाए तो उसका बच्चा जब पैदा हो तो उसकी लारें टपकती है। हमारी ऐसी हिस्ट्री है। अच्छा ओके हाँ। ओके, कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा हवन जिसमें आग जलाते हैं वो हो रहा था, तो राजा और उसकी बीवी बैठी हुई थी। तो गाय को उस वक्त ऐसा होता था कि गाय जो होती थी उसको मतलब कि काट के हवन में डालते थे, फिर वो फ्रेश होके तंदुरुस्त होके बाहर आती थी। ओके। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट था। तो उस वक्त जब गाय के पैर का पीस जब हवन में डाल रहे थे, तो जो राजा की बीवी थी उसके मुंह में पानी आ गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो गया कि राजा की बीवी के मुंह में पानी आ गया है, इसको जब तक हम देंगे नहीं तो वरना इसका बच्चा होगा तो उसकी तो लारें निकलेगी। तो उन्होंने जो ना इनडायरेक्टली क्या किया कि जो गाय के जो पाँव का जो पीस था उसको जमीन के अंदर डाल दिया, मिट्टी डाल के पानी डाल दिया, और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, इसमें से जो भी चीज प्रकट होगी उसको इनडायरेक्टली राजा की बीवी को खिला के हम संतुष्ट, मतलब उसको रिलैक्स थोड़ा सा हम कर देंगे। तो उसमें से मतलब ये हिस्ट्री है, उसमें से प्याज और लहसुन, मतलब ये जो पैदावार है ना, ये लहसुन और प्याज। चल अशोक ये बताइए कि ऑफ कोर्स आप अपने, हम लोग ईद में एक दूसरे को पैसे भी देते हैं बच्चों को, तो आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसे ही टाल देते हो? नहीं, खर्चियाँ देते हैं बिल्कुल। हाँ, खर्ची के गिफ्ट? बगैर तो बच्चे भी छोड़ देंगे। एक्चुअली जो
पेरेंट्स हैं वो उनको तो गिफ्ट दिया जाता है, अब उनको पैसे देता थोड़ा अजीब सा लगता है। बाकी बच्चे हैं उनको तो खर्ची पहले जाती हैं। तो जब मैं अपने मेरे भाई हैं उनकी वाइफ्स हैं तो उनको इसलिए सबके एनवलप्स बनाता हूँ मैं। तो जब मैं जाता हूँ वो आती भी हैं, मेरी वाइफ को और मेरे पास आके वो हम प्रणाम करती हैं, तो हम उनको आशीर्वाद भी देते हैं और एक एनवलप के साथ देते हैं, ये भी जैसे दुआओं के साथ थोड़ा सा ये। वेरी गुड वेरी गुड। फिर गैदरिंग में आप लोग तकरीबात भी, खाना, बिल्कुल दावतें, खाना तो चलता ही चलता है। दावतें वगैरह चलती हैं। आपको ये होता है कि जैसे आज का और कल का दिन है वो ये खानों पे ही चल रहा होता है basically। आपको जस्ट लाइक बिल्कुल, जबरदस्त दिवाली। अच्छा, दिवाली में मेरी बहनें जो है बैठी हुई यहाँ पर, माशाल्लाह मैं जरा चलती हूँ। तुलसी, ये बताए मेहंदी लगाई, बाजार में खूब शॉपिंग वॉपिंग, महंगा वही हिसाब किताब, खूब अच्छे अच्छे कपड़े, ऐसा बिल्कुल क्या? ऐसे ही बिल्कुल। दिवाली से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले जैसे नवरात्रि का सीजन शुरू होता है ना, तैयारियां तो समझो उसी वक्त से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन और फिर एक दशहरा। थोड़ा ये बताए 10 दिन। नवरात्रि मतलब क्या होता है? एक्चुअली नवरात्रि में जो हमारे 9 दिन होते हैं ना, तो जो हमारी माता जी होती हैं उनके व्रत होता है उनका, यानी हम लोग रोजा रखते ओके, ठीक हैं है। और फिर शाम में जब व्रत खुलने के बाद फिर वो खुशी में हम लोग डांडिया वगैरह खेलते हैं। अच्छा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ही यानी जो तैयारियां हैं वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये भी एक त्यौहार है हमारा, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फेस्टिवल। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद हमारा जो है वो धनतेरस आ जाता है। फिर धनतेरस की तैयारी होती है, उसमें हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर जब धनतेरस खत्म हो जाता है तो फिर हमारी दिवाली शुरू हो जाती है। तो समझिए जो एक पूरा महीना होता है ना, पूरा तो महीना फुल चला ऑफ जाता है। फेस्टिवल होता है। ओह, तो इसमें जबरदस्त। हमारी ज्यादा तैयारी होती है, 9 दिन अलग उसके, फिर दिवाली के कपड़े, फिर रोजाना बाजारों के यार, ये चक्कर। टेंशन आ एक रही चीज जो मैं आपको है, टेंशन आ रही है अशोक। मैं आपकी टेंशन 9 दिन तक 9 ड्रेस होंगे या एक ही ड्रेस पे काम जी चलेगा? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए चूंकि फेस्टिवल जो होते हैं ना वो होते हैं, टेंशन हमारी भी होती फेस्टिवल है। होते हैं बेसिकली खवातीन के ही ना। एक्चुअली मैंने देखा है चाहे वो ईद हो या वो बेसिकली होली, दिवाली, या जो हमारे होते हैं महाशिवरात्रि, ऐसे सारे जो है ना वो औरतों से ही, खवातीन से ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि हम तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही हम लोग जो है ना लुड्डी शुड्डी कभी और डांडिया गलती करते हैं। करना भी नहीं है अशोक, खुदा को मालूम कैसी बातें कर रहे हो। तो एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में एक चीज है जो बहुत खूबसूरत है। हम लोग पूजा करने के बाद, यानी कि जैसे ही हम लोग जो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, इबादत जैसे ही खत्म होती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि डांडिया खेल लिया, गरबा खेल लिया या भजन कीर्तन करते हैं, तो वो एक खुशी का एक अंसर Celebration। निकलता है, हमारी सेलिब्रेशन होती है। तो ये 9 दिन उसमें होते हैं। फिर दिवाली का तो खैर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप तकरीबन तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो बेसिकली दिवाली बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, जैसे स्वामीनारायण टेम्पल है, वो बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ पर वो चाहते तो शाम में पटाखे चल रहे हैं, फुलझड़िया है, ये वो सब कुछ। और होली में उनका ये हाल होता है कि वो रिपोर्टर्स को भी रंग देते हैं। हाँ, या खूबसूरत रंगों से एक दूसरे को सजाना और ये एंजॉय करना, यार किसी का एक त्यौहार है वो अपने हिसाब से फेस्टिवल को एंजॉय करता है। और जब हम जब 14 अगस्त की बात करें या हैप्पी न्यू ईयर जब देखें, जी, उसमें पूरी दुनिया जो है वो बड़े बड़े खूबसूरत से आप आसमान देखें तो वो जैसे ही टाइम होता है तो हर कंट्री में एक ब्लास्ट होता है, हर Celebration। कंट्री में जैसे जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है। पाकिस्तान में होगा तो वो एक पटाखे नए साल को खुश आमदीद कहते अच्छा, हैं। हमारा साल जो है ना दिवाली से शुरू होता है। अच्छा। सभी नया साल। हमारे कल हमारे न्यू ईयर आज नाइट लग थी, गया। ये हमारा फर्स्ट आज से हमारा न्यू ईयर है आज। न्यू ईयर है, अच्छा, हमारा आप फर्स्ट डे है लोगों को- हमारा। ठीक तो है, कल हमारी जो है न्यू ईयर नाइट थी। ओके, नया साल आपको भी मुबारक हो और बहुत सारी खुशियां हमारे दरमियान लेकर आए, क्योंकि हम सब यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं एक अपने मुल्क की बात करूँ, पाकिस्तान में अक़लियतों को भी उसी तरह ऑब्लाइज किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, मोहब्बतें दी जाती हैं कि उनको फील भी नहीं होता कि हमारी कोई ज़बान या मज़हब जो है हमसे अलग है। तो लेट्स सी इन सबको एक बार फिर हैप्पी दिवाली फॉर यू। Happy दिवाली। और जी हम लोग फिर सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा यहाँ पर आप लोग कुछ लुटी वुटी कर रहे हैं, कुछ मुझे बताइए, सेलिब्रेट मुझे क्या पता है, हम तो नहीं जानते भाई, हमें तो नहीं मालूम। ये छोटी छोटी शहजादियाँ पीछे खड़ी हुई हैं, हाय हाय प्यारी प्यारी। अच्छा, बच्चियों की भी बड़ी होती है, काउंट करता है, हाय हाय जान अजाब, उनके बैग, उनकी चूड़ियाँ, उनकी क्लिप्स और पता नहीं क्या क्या। बाजार में कुछ महंगाई तो नहीं होगी, सब उनको पता चल गया होगा आज यार दिवाली, हाँ ना, फॉरेन रेट बढ़ा रेट। अच्छा, ये बिल्कुल ट्रेंड चल जाता है, बिल्कुल ट्रेंड चल जाता है। आप इस वक्त मार्केट में अगर आप तुलसी के साथ चली जाएंगी तो आपको ये ना जो चीज वही 500 वाली है तो उसको पता नहीं 1500 बंदी है, त्योहार। ये उसी- और उनको पता है कि उनको परचेस करना है, तो जितने के भी बेचोगे वो तो खरीदेंगे। अच्छा, एक मैसेज जो है ये वो sure। पूरी हिंदू बरादरी पाकिस्तान की, उसकी जानिब से मैं जो है मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए देना Right। चाह रहा हूँ, Lovely। क्योंकि मैं हमेशा यही नाम लेके जीता रहा हूँ और हम यही नाम लेके मरूंगा कि या अल्लाह
मैं जिस हुब्बुल वतनी से इस मुल्क के साथ मैं सदाकत के साथ चल रहा हूँ और मुझे नाज है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और यकीन करेंगे हम जितनी सेलिब्रेशन, जितने फ्रीली जो पंप एंड शो से हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, हमें आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि यार ये तेरा मुल्क नहीं है। आज तक किसी ने ये कहा कि नहीं ऐसा मत करो, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमें भी शामिल करके करो। आप यकीन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग ऐसे हैं। इधर मैं बैठा हूँ, जैसे कहते हैं यहाँ राम और रहीम का पता नहीं चलता, पाकिस्तान के अंदर राम और रहीम का पता नहीं चलता। बहुत भाईचारा है। आज जो मुझे इज्जत दी है इस मुल्क ने, यकीन करेंगे मैं कभी जिंदगी में नहीं किसी मुल्क में पा सकता हूँ। तो ये मैसेज है कि ये न्यू ईयर, ये दीप जो हम जलाते हैं, ये सेलिब्रेशन है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, प्रभु श्री राम से जो है हम विनती करते हैं कि हमारे मुल्क को हमेशा इस तरह ही आबाद रखे। यहाँ पर कोई किसी का कोई भेदभाव नहीं है, कोई रंग और नस्ल से कोई मसला नहीं है। लोग इसी तरह खुश रहें, इंजॉय करें, और दुनिया के अंदर एक मिसाली जो है ना मुल्क हम बताएंगे कि हम हैं। दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ पर कोई मजहब के नाम पे कुछ नहीं करता किसी को। बड़ी बड़ी प्यारी बात, बहुत खूबसूरत। किशोर के लिए भरपूर क्लैप करें। और ये इनका मोटिवेशनल मैसेज है। और वैसे भी जो सवाल मेरे रब के करने के हैं वो एक इंसान को नहीं करने चाहिए एक दूसरे से, और ये उसका और उसके रब का मामला है। हमें ज़मीन पर उतारा है और हमें एक दूसरे के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पहला लेसन जो है हमारे नबी ने दिया, वो इंसानियत का दिया, सिंपल। और हमें मेरे रब ने जब बनाया तब भी एक इंसानियत का ही सबक हमको मिला है। और बाकी ये सब मामलात उसके साथ जो है हमारे शायरक के करीब है, उसको कोई किस अंदाज में मोहब्बत देता है, ये उसके मामलात हैं, ये हमारे नहीं हैं। और हमें सिर्फ इंसानियत का सबक है कि जब किसी को तकलीफ़ होती है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, तो हमारा ये कभी भी किसी ने कोई सवाल ये नहीं किया कि ये मेरे मज़हब से है, ये मेरी ज़बान से, ये मेरी नस्ल से, ये मेरे लसानियत से, किसी तमाम चीज़ों से जो हट के हम उसकी मदद करते हैं। और यही सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सबक ही यही है। और हमें पीसफुल रहना चाहिए। मोहब्बतें आर्जी होती हैं, ये क्या हो, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये थोड़ी देर के होते हैं। तो इसके लिए थोड़ी देर किसी के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और थोड़ी देर आपने उसकी खुशी में खुश हो गए, वो खुश हो जाएगा। उसके बाद वही ताम झाम, वही दुनिया, वही अपनी जॉब, वही काम सारे जो ज़िंदगी में रूटीन में चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दें तो आपका कुछ नहीं जाएगा। और आई एम सो हैप्पी कि हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी ने हमें ज्वाइन किया, और हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ ये इसी तरह अपने त्यौहार को एंजॉय करते रहे। तो हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कुछ सॉन्ग वॉन्ग प्ले करके कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर फुल झड़ियाँ भी जलाते हैं। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक को, मिलते ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड हैप्पी दिवाली।
जितने भी लोग हैं उनको दिवाली के लिए तरफ यानी दिवाली का जो मैसेज है जो मेरी और पूरी हिंदू बरादरी की तरफ से जो मैं देना चाह रहा हूँ कि दिवाली दियों का, लाइट्स का फेस्टिवल है। रोशनी, हमारी अपनी ज़िंदगी में हम वो रोशनी पैदा करें, ये दिए जो है वो हमारे दिलों में हमेशा वो रोशनी देते रहें। उस रोशनी से बुग्स, तकब्बुर, रंग और नस्ल, नफ़रत, लालच, इस तमाम चीज़ों का अंधेरा जो है वो ख़त्म हो जाए। क्या बात। और यही वो दिए हैं जो इस धरती पे, इस संसार में अगर हर इंसान जलाए, कसम से यही दुनिया, यही धरती जन्नत बन सकती है। आए हाय, दिए से दिया जलाएंगे बिल्कुल, और सबको खुश रखेंगे। जी आप सर, आप देना चाहते हैं मैसेज? बेसिकली दिवाली नए साल की शुरुआत है, तो जो अशोक भाई ने कहा कि लाइट, तो यही रोशनी हमें बेसिकली इतना हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तानी धरती, ये हमारी माँ है ये धरती। तो इस धरती के ऊपर जितना जोशो खरोश से हम लोग फेस्टिवल बनाते हैं, हमारे 12 महीने में हर महीने कोई ना कोई हमारा छोटा मोटा फेस्टिवल होता है। तो बेसिकली हमारे जब हम बाहर भी जाते हैं, जैसे कि मेरी ये चोटी है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीडम है, कोई हमें कुछ नहीं कहता। जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैं हिंदू ये वो, तो वो हमें कहते कोई बात नहीं, तुम हमारे भाई हो। तो मतलब हमें इतना गर्व महसूस होता है, वरना तो दूसरी कंट्री में शायद ऐसा है कि नहीं, लेकिन वी आर प्राउड के हम लोग पाकिस्तानी हैं और हम लोग यहाँ पे फ्रीडम है, बहुत खुश है। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, एक बुक है हमारी रिलीजियस। बस वहीं पे बैठे रहकर आपका बाहर लग रहा है जज्बाती। प्लीज ये अशोक, मुझे थैंक यू सर, स्पेशली मैं आपके लिए लाया था ये बुक। थैंक यू। आपने भी हमें जो दिवाली का तोहफा दिया, थैंक यू सो मच। और मैं एक जाते जाते आप लोगों का, स्पेशली आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत इन्होंने मेरे साथ एक एंजॉयमेंट की, अपनी बातें शेयर की, मीठी मीठी बातें। और मेरा जब ईद आएगा तब भी मैं आपको बोलूँगी। डन हो गया जी। और हम लोग यही हम लोगों की मोहब्बतें, दिए जलाएं रखें अपने घर के दिए दरीचों में, घर की आन शान बान, अपना घर है रोशन पाकिस्तान। और जी तुलसी, कुछ कहना चाहोगे आप, मैसेज देना चाहोगे अपने नाज़रीन को? मैं यही कहना चाहूँगी कि बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग हिंदू, आई रियली प्राउड कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यहाँ हम खुशी के साथ और हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे साथ हमारे दूसरी कम्युनिटी भी हमारे साथ जो है मिलजुल कर हमारे साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो सिमिलरली जो प्यार और मोहब्बत हमें मिलता आ रहा है की तरफ से, हमें इसी तरह ही प्यार और मोहब्बत आगे भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि दिए से दिया जलेगा, सबसे पहले आप जला के हमें देते जाएंगे, और हम लोग जो है जी आपने अशोक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और हमें देंगे, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। और नाज़रीन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कुछ आता है सॉन्ग, कुछ सुनाना आता है तो ज़रा सुना दो मुझे। तुलसी कुछ तो सुनाओ यार, ये तो गलत बात है। तुलसी कैसे अजीब सा, नहीं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुलसी ने मुझे पहले कह दिया था मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो जी इस वक्त जो है खूबसूरत हम जो है इस वक्त क्या हुआ, जल गई। और ये अच्छा ख़ास जो है दिवाली की खूबसूरती, फेस्टिवल की जो है वो है दिया, रोशनी और लाइट्स और मिठाइयाँ। ये सही वाले आप लोगों ने दिए, ये कुछ सही नहीं लग रहे मुझे, थोड़ा दूसरा लगा। इसको हीट चाहिए होती है। मिठाइयों के बगैर दिवाली अधूरी। अधूरी मिठाइयों के बगैर। अच्छा, मिठाइयों के बगैर भी आपको वैसे क्या पसंद है? ये गुलाब जामुन। अच्छा, इसीलिए रखा हुआ है और कब से मेरी नजर उसी पे है। गुलाब रखा हुआ, कब से मेरी नजर उसी पे है। अच्छा कह रही रखा हुआ, मेरी नजर उसी पे पड़ने जा रही है। गुलाब जामुन गायब कर दिया जाए। अट्रैक्शन। आपको क्या पसंद है? बच्ची मीठा ही नहीं, बस ये डाइटिंग पे है। डाइटिंग पर जी, ओके, डाइटिंग पर भी होगी इसीलिए। और आप क्या पसंद है? सेम गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। और आपको क्या पसंद है? मुझे जो मुंह में चला जाए वो सबसे अच्छा है। जो हमने खा लिया वो सबसे अच्छा है। हम ये ऐसे मैं सच बताऊं कि मीठा बहुत नॉर्मल यस हमारे स्टूडियो में ये दिए जी, इनको दी, तुलसी को दें। और ये जबरदस्त, अच्छा मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा, दूसरे को तो पीछे करो। हाय अल्लाह जी। वाह, आज जी गुड मॉर्निंग विद सभी में